प्रमुख खबर के साथ, जहां भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम समाज में अपनी पहुंच बनाने और सबका साथ सबका विकास के पीएम मोदी के इस मंत्र को आगे बढ़ाते हुए बीते कल एक अहम पहल की। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने दिल्ली सहित पूरे देश भर में सौगात ए मोदी कार्यक्रम की शुरुआत की और इस कैंपेन के जरिए भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम समाज में अपनी पकड़ को तो मजबूत करेगी ही, लेकिन वहीं विपक्ष इस पर लगातार हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के इस कैंपेन से दिल्ली से लेकर बिहार तक हलचल भी नजर आ रही है। दरअसल बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। हालांकि रमजान का पाक महीना चल रहा है और इफ्तार पार्टियों की वजह से हलचल भी दिल्ली से लेकर बिहार तक बढ़ी हुई है। कुल मिलाकर इफ्तार के बहाने राजनीतिक दल वोटरों को लुभाने में भी जुट गए हैं। करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के इस सौगात ए मोदी कैंपेन आखिर क्या है और किस तरीके से किट दी जा रही है मुस्लिम समाज को। तो आखिर क्या है सौगात ए मोदी कैंपेन, सबसे पहले वो आपको बताते हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने बीते कल यानी कि 25 मार्च से इस अभियान की शुरुआत की और इस अभियान की शुरुआत के साथ ही आपको बता दें कि इसका मकसद है कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ावा देना, साथ ही जो गरीब मुस्लिम समुदाय है उस तक अपनी पहुंच बनाना। इस दौरान इस कैंपेन के जरिए अगर हम देखें तो 32 लाख मुस्लिमों को स्पेशल किट दी जाएगी। 32 लाख मुस्लिमों को ये किट दी जाएगी, जिसकी तस्वीर भी सब आपको दिखा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि 32,000 मस्जिदों के सहयोग से ये किट बांटी जाएंगी 32 लाख मुस्लिमों के बीच में। अल्पसंख्यक मोर्चा ने अभियान की पूरी कमान इस वक्त संभाली है और इस अभियान की शुरुआत बीते कल दिल्ली में हो चुकी है और उसके बाद में अब पूरे देश में भी इसको जोरों शोरों से चलाया जा रहा है, इस कैंपेन को। हालांकि ये जो किट दी जा रही है मुस्लिम समाज में, इस किट में क्या क्या है वो आपको बता देते हैं। इस किट में कपड़े और खाने पीने का सामान है और खाने पीने के सामान में क्या कुछ है वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि महिलाओं के लिए सूट इस किट में मौजूद है और सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं बल्कि पुरुषों के लिए कुर्ता पजामा भी इस किट में डाला गया है, ताकि त्योहार जो है, ईद का जो त्योहार है उनके लिए वो और ज़्यादा अच्छा रहे। तो जहां कपड़े दिए जा रहे हैं, कपड़ों के साथ ही खाने पीने के सामान में अगर हम देखें तो दाल, चावल, सिवई, सरसों का तेल, चीनी, मेवा और खजूर भी इस किट में रखे गए हैं। और एक किट की कीमत बताई जा रही है 500 से 600 रुपए के करीब, इन दोनों के बीच में ये कीमत हो सकती है। और ये किट जो है आपको बता दें कि 32 लाख मुस्लिमों में ये किट बांटी जाएगी। लेकिन साथ ही इसको लेकर अगर हम देखें तो विपक्ष की तरफ से कई सारे आरोप इस वक्त लगाए जा रहे हैं। अब बिहार में आखिर मुस्लिम समीकरण क्या है, क्योंकि बिहार में इस साल के अंत में मतदान होना है, विधानसभा का चुनाव है, तो ऐसे में जेडीयू को मुस्लिम मतदाताओं का साथ मिलता रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि जेडीयू को जहां साथ मिल रहा है वहां आरजेडी को भी साथ मिलता रहा है। 2015 की अगर हम बात करें तो 15 के विधानसभा चुनाव में 8% मतदाताओं को एनडीए की तरफ से वोट दिया गया था और वहीं आरजेडी और जेडीयू की अगर हम बात करें तो 78% मुस्लिम वोट जो है वो आरजेडी और जेडीयू के खाते में उस दौरान गया था। लेकिन ये तो बात रही 2015 की। 2019 की अगर हम बात करें तो कांग्रेस और आरजेडी में उस दौरान गठबंधन हुआ था और गठबंधन के बाद में इसका क्या प्रभाव पड़ा वो भी आपको बताते हैं। गठबंधन के बाद में एनडीए को 6% मुस्लिम वोट उस दौरान उस चुनाव में मिला था और एनडीए के अलावा अगर हम कांग्रेस और साथ ही आरजेडी के गठबंधन की बात करें तो 77% मुस्लिम वोट कांग्रेस और आरजेडी के इस गठबंधन को मिला था। इसके बाद 2019 के बाद आते हैं 2020 की बात पर, जहां 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को 5% मुस्लिम वोट वहां के मिले और इसके अलावा कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन को मिले 76% मुस्लिम वोट। 2020 के बाद अब बात करते हैं हाल ही में बीते 2024 के लोकसभा चुनाव की, जिसमें एनडीए को 12% मुस्लिम वोट मिला है और 12% के साथ ही अगर हम गठबंधन की बात करें तो गठबंधन को वोट काफी ज्यादा मिला, 87% मुस्लिम वोट कांग्रेस और आरजेडी के इस गठबंधन को दिया था। और अब ऐसे में हम देखें तो बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, जिसको लेकर कई सारे विपक्ष की तरफ से आरोप भी लगाए जा रहे हैं। इसको लेकर सीधा रुख करेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी भी अब से कुछ देर में जुड़ेंगे। लेकिन साथ ही आपको बता दें कि देश भर में 32 लाख गरीब मुसलमानों को ईद के मौके पर ये सौगात दी जा रही है और ऐसे में मुस्लिम धर्मगुरु भी इस पहल का स्वागत कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं उनका, एक बार वो आपको सुनाते हैं। आज बीजेपी अध्यक्ष ने जो नरेंद्र मोदी जी के आदेश के अनुसार मुसलमानों को जो ईद के रमज़ान के मौके के ऊपर में ईद की सौगात दी गई है, इसका हम बहुत खुशी से इजहार करते हैं और श्री नरेंद्र मोदी के इस पहल का स्वागत करते हैं। इससे भाईचारा और मोहब्बत इत्तेफाक बढ़ेगा। आज मोदी जी ने मोदी सौगात जो 32 लाख मुसलमानों के लिए ईद से पहले
जो ये सौगात चालू करी है उससे काफ़ी मुसलमान खुश है। हज़ूर गरीब नवाज की बारगाह के अंदर में जो मुसलमान गरीब तबके का है, गरीब है, वो आज खुशियाँ ईद बहुत खुशी से मनागा। और ख्वाजा साहब की बारगाह में हम मोदी के लिए दुआ भी करते हैं, मोदी जी के लिए ख्वाजा साहब उनकी तंदुरुस्ती अता फरमावें, हर दुख बीमारी परेशानी बचावें और इसी तरह वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पाते रहें और काम करते रहें अपना। बहुत अच्छी पहल है और इस पहल का वेलकम करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। जब ये ऐलान सरकार की जानिब से, बीजेपी की जानिब से, हमारे प्रधानमंत्री जी की जानिब से हो रहा है तो बड़े ही अच्छी बात है। और ये जो हिंदू और मुसलमान के बीच में कुछ लोग खाई पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, उम्मीद है कि वो खाई इस ईद के मौके से वो घटना शुरू होगी और खाई जो है वो पूरी तरीके से भर जाएगी। तो सीधे तौर पर देखें तो जहां एक तरफ मुस्लिम धर्मगुरु जो है वो इस कैंपेन का, इस अभियान का स्वागत कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, लेकिन वहीं विपक्षी दल इस पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मधुरेश नारायण इस वक्त जुड़ रहे हैं सीधा पटना से, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। मधुरेश, अगर हम देखें तो मुस्लिम समाज को लेकर राजनीतिक दल जो है वो अपनी अपनी रोटियां सेकने का काम तो कर ही रहे हैं, क्योंकि एक तरफ हम देखें तो इफ्तार पार्टियों का आयोजन भी लगातार किया जा रहा है राजनीतिक दलों की तरफ से, और वहीं दूसरी तरफ कैंपेन की शुरुआत। तो आखिर विधानसभा चुनाव भी क्योंकि इसी साल है और इसीलिए बिहार पर सभी की नजर है और सबसे ज्यादा इस मुद्दे को घुमाया जा रहा है। देखिए, 12% मुस्लिम वोट जो है वो एनडीए को मिला था अभी लोकसभा चुनाव में। ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि मुस्लिमों का जो विश्वास है वो भी अब एनडीए की तरफ बढ़ता जा रहा है। और कम से कम एनडीए जो है वो तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती है, जिस तरीके से राजद पे लगातार आरोप लगते हैं और कांग्रेस की सरकार में भी हमने देखा था इस तरह का माहौल बनता था। और ये जो किट का वितरण किया जा रहा है, ये किट का वितरण जरूरतमंदों को किया जा रहा है, ऐसे परिवार को किया जा रहा है जो परिवार ईद नहीं मना सकते हैं आर्थिक स्थिति के कारण, परेशानी के कारण। उन परिवारों की मदद की जा रही है इस किट के जरिए। तो कहीं ना कहीं इसका जो बड़ा संदेश है ये मुस्लिम जो मतदाता है, जो मुस्लिम लोग हैं, उनके बीच में जा रहा है कि जो नरेंद्र मोदी हैं वो उनके साथ खड़े हैं, वो उनके सुख दुख के सहभागी हो रहे हैं। तो इसका जो पॉजिटिव इफेक्ट है वो निश्चित रूप से चुनाव में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जो वोटर है वो उन्हीं को वोट करना पसंद करेंगे जो उनके साथ खड़े हैं। तो निश्चित रूप से इसका फायदा विधानसभा चुनाव में भी होगा। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष के द्वारा लगातार इसको लेकर के हमला किया जा रहा है, इसका बहुत फायदा विपक्ष को होता हुआ विधानसभा चुनाव में नहीं। इसके साथ ही अगर हम देखें तो जो विपक्षी दल हैं उनकी तरफ से भी तो इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, तो उस दौरान ये चीजें सामने नहीं आई, उस दौरान ये बात नहीं कही गई कि किस तरीके से मुस्लिम समाज को साधा जा रहा है विपक्षी पार्टियों की तरफ से। हाँ, निश्चित रूप से उल्टा जब राजद की तरफ से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया तो उसमें एक बड़ी खाई दिखाई दी कि उसमें कांग्रेस का कोई भी नेता नहीं पहुंचा। हालांकि कल कांग्रेस की बैठक हुई और उसके बाद ये साफ किया गया कि वो राजद के साथ ही बिहार में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो मनमुटाव है वो इफ्तार पार्टी के कारण महागठबंधन में दिख रहा है, जबकि एनडीए अभी भी इंटैक्ट दिख रही है। एनडीए के इफ्तार पार्टी में जो प्रोमिनेंट मुस्लिम लीडर्स है वो पहुंच रहे हैं, जो बड़ी संख्या में लोग भी वहां पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये संदेश जो है वो समाज में जा रहा है कि एनडीए जो है वो मुस्लिम वोटर्स के साथ में खड़ी है और इस बार जो है वो मुस्लिम वोट परसेंट जो है विधानसभा चुनाव में निश्चित रूप से बढ़ता हुआ भी दिख रहा है। इसके साथ ही मधुरेश, ये तो हमने सुनाया कि मुस्लिम धर्मगुरुओं की तरफ से किस तरीके से इस कैंपेन का स्वागत किया गया, इस अभियान का स्वागत उन्होंने किया, तारीफ की, लेकिन साथ ही अगर मुस्लिम समाज में जो जमीनी स्तर के लोग हैं जिनको ये किट मिलने वाली है, उनकी तरफ से किस तरीके की प्रतिक्रिया सामने आई है? हाँ, निश्चित रूप से बहुत खुश है। उनके अंदर उत्साह देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि जहाँ गरीबी के कारण या किसी परेशानी के कारण जो कठिनाई थी ईद मनाने में, वो किट इतना पूर्ण है, उसमें कपड़े भी हैं, उसमें खाने का सामान है, खजूर है, मेवा है, सेवैयां है, चीनी है, दाल है, मतलब हर सामान उपलब्ध है जिसके जरिए वो अपना जो ईद है वो त्योहार बेहतरीन ढंग से मना सकते हैं। तो उनमें उत्साह देखने को मिल रहा है और इसका सबसे ज्यादा फायदा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को ही मिलने वाला है और इसकी तैयारी बाकायदा पूरे बिहार में की जा रही है। आज पटना में इसको लेकर के बड़े कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि उसमें काफी संख्या में मुस्लिम जो परिवार के लोग हैं वो इकट्ठा होंगे और सौगातें मोदी जो उनकी तरफ से दिया जा रहा है उसको वो उनके बीच में वितरित किया जाएगा। ठीक है,
बहुत बहुत शुक्रिया मधुरेश, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। आप लगातार इस पर अपनी नजर रखिएगा और इसी के